नमस्कार, जेके आर्ट देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ प्रणव शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बनी में करप्शन के केसेस को जो है काफ़ी वर्षों से जो है वो हैंडल कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आए दिन हम इनको सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते हो। एक गरीब जनता की आवाज़ बनकर ये हमेशा सामने आते हैं और इनका एक नारा है कि बनी में मैं करप्शन जो है उसको बंद करूंगा, ड्रग बनी में मैं बंद करूंगा। मेरा कई बार इनसे सवाल भी रहता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्या ये उनका काम नहीं है? जो जनता जिन नुमाइंदों को यहाँ से चुनकर भेजती है, असेंबली में भेजती है, हमारे जो विधायक हैं, जो डीडीसी है, जो बीडीसी है, मेरा उनसे भी सवाल रहेगा कि क्या आपका जो है ये दायित्व तो नहीं बनता कि आप भी इन करप्शन के केसेस को हैंडल करें? आखिर एक बनी में एक वाहिद शख्स प्रणव शर्मा ऐसा शख्स क्यों है जिसको जो है बार बार ये ज़रूरत पड़ती है कि वो करप्शन देखे? और काफ़ी करप्शन के केसेस पर ये काम भी कर रहे हैं। हाल ही में एक ये नरसिंह जी महाराज टेम्पल का केस है, इस पर भी वर्क चल रहा है इनका। और जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इनका कहना था कि बनी में 1400 कनाल की भूमि पर जो है वो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई है और उनको प्रणव शर्मा हटाएगा। क्या मैं सच बोल रहा हूँ प्रणव शर्मा जी? बिल्कुल सर, थैंक यू। आपने आज तक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो है वो कितने करप्शन केसेस जो है वो टिल डेट तक सॉर्ट आउट किए हैं, और अभी सबसे बड़ा करप्शन केस जो है आपकी नज़र में कौन सा है जिसको आप टैकल कर रहे हैं? देखिए, बनी में बहुत से करप्शन केसेस हैं। जैसे कि फॉरेस्ट लैंड में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, ठीक है। करप्शन में हर तरीके से देखूंगा कि रिकॉर्ड जो टैंपरिंग होती है रिकॉर्ड्स में, वो भी एक करप्शन है। इलीगल इंक्रोचमेंट्स में भी अगर टैंपरिंग होती है किसी की मलकीत का, अगर मलकीत का आबादी दे से अगर कोई भी ऐसा कोई गलत काम करके डॉक्यूमेंट्री चेंज करते हैं, वो भी करप्शन है। और काफ़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट की करप्शन थी, वो मैंने हटाई 2008 में, 2013 में। अच्छा, उसके बाद जैसे आज काफ़ी 2024 तक इतने केसेस हैं कि हर काम प्रणव शर्मा एकदम नहीं कर पाएगा। फाइलें पड़ी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, आप देखिए। प्रणव शर्मा अकेला इन केसेस को देखता है या कोई आपके साथ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी देखती है? या कोई प्रणव शर्मा किसी संघ के साथ चल रहा है, या प्रणव शर्मा जो आपकी एक सोसाइटी है वो भी आपके साथ काम करते हैं? मुझे तो आप अकेले शख्स एक बनी। देखिए, मेरी टीम है सोसाइटी में, एक हमारी रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी का स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मेरी टीम में चेयरमैन से लेके जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सारी एक टीम होती है। 8-10 बंदों की टीम है, वो सारे हैंडल करते हैं। और अलग अलग एरिया के, जैसे मैं एरिया मेरा बनी है तो मैं बनी एरिया देख रहा हूँ। बनी, कठुआ, बिलावर, बसोली, महानपुर एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ, ये सारा मैं ही देख रहा हूँ। और जम्मू एंड कश्मीर का भी स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो जम्मू की करप्शन भी देखते हैं। लेकिन मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। बनी में जैसे नरसिंह जी महाराज टेम्पल की बात नहीं है, एक टेम्पल की इंक्रोचमेंट हो तब भी बताऊँ। लोआंग में आप देखिए, वहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट थी। वहाँ पे जैसे बनी के नरसिंह जी महाराज टेम्पल में 69 इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं ऑन रिकॉर्ड, जो कि मेरे पास था 59। अब वो बढ़ चुकी हैं, अब वो बढ़ के 65 की 69 हो चुकी हैं। तो उसमें इलीगल गिरदौरीज भी हुई थी। जैसे यहाँ पे इलीगल गिरदौरीज को मैंने नल एंड वाइट करवाया, वैसे ही लोआंग में इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई, वहाँ पे गिरदौरीज हुई, इलीगल करवाई गई। उसमें प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का अधिकार दे दिया गया वहीं के रेवेन्यू के कुछ तहसीलदारों के द्वारा। लेकिन मैंने वो भी नल एंड वाइट करवाया। दुगन, दलंगल, सरथल, जितने भी बनी में 1400 कनाल भूमियों के मंदिर हैं, उनमें इलीगल इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। आपके पास ये कोई सर्वे है जो आपने कैसे टैकल किया कि ये इंक्रोचमेंट है? देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। आपको कहाँ से ये मैसेज आते हैं, कहाँ से आपके लिए? देखिए, ये मेरा एक एंटी करप्शन का एक अपना तरीका है काम करने का। वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता पब्लिक को कि मैं कैसे करप्शन को पकड़ता हूँ। ऑन रिकॉर्ड जो है वो मैंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही लिया है। जैसे कमीशन, जैसे एसडीएम की रिपोर्ट थी नरसिंह जी महाराज की, वो कमीशन की रिपोर्ट थी, क्योंकि हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे। हंगर स्ट्राइक के बाद एक कमीशन बैठा गया और कमीशन एंड ओमिशन की रिपोर्ट तैयार होकर आई कि ये 59 इलीगल इंक्रोचर्स हैं, इन्होंने इंक्रोचमेंट किए हैं। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता था। आज भी मुझे नहीं पता है कि उस इंक्रोचमेंट में कौन कौन आदमी है, कौन मेरा नाउन है, कौन अननाउन है। तो मेरे लिए नाउन हो अननाउन हो, जो भी मंदिरों के साथ इलीगल करप्शन करेगा, जो भी इंक्रोचमेंट करेगा, जो धर्म के साथ अधर्म करेगा, वहां प्रणव शर्मा जाति का मैं ब्राह्मण हूं। सोसाइटी को छोड़ दीजिए,
सोसाइटी नहीं होती तो तब भी मैं इंसान हूं, और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं उस सोसाइटी को मैं क्लीन देखना चाहता हूं। जिस सोसाइटी में मैं चलूं उस सोसाइटी में हमारे न्यू जनरेशन में कोई डर ना कर पाए, हमारी माँ बहनें सुरक्षित होकर चल पाए, हमारे एरिया में इलीगल ड्रग, इलीगल इन्क्रोचमेंट ना हो, ये सोच के मैं काम कर रहा हूँ। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल बनाया, एक लोगों के द्वारा नुमाइंदे को इलेक्ट करके वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं। कौन से नुमाइंदे ने आज तक, आपका क्वेश्चन है, कौन से नुमाइंदे ने आज तक 2000? मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि ये काम तो जो नुमाइंदे पॉलिटिशियन या जो उनका भी काम है ना करप्शन, वो भी तो देख सकते हैं करप्शन। देखिए ये इसी का आंसर देता हूँ, अगर वो क्या करप्शन वो पॉलिटिशियन प्रणब शर्मा का साथ देते हैं? नहीं करप्शन देते, में? उल्टा कुछ पॉलिटिशियन जब प्रणब शर्मा कोई करप्शन केस हैंडल करता है तो जब सॉल्व होने वाला होता है, जैसे बर्दी डिप्टी कमिश्नर जी ने नरसिंह जी महाराज टेम्पल का यहाँ पे दौरा किया और पूरी 25 कनाल 12 मरले की भूमि को देखा और एक मैसेज जनरेट किया कि बनी में जल्दी से न्यू कमेटी बनेगी और रेंट फिक्स होगा पीडब्ल्यूडी के तहत, और 15 दिनों में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसमें कुछ विधायकों ने, एक विधायक ने अपनी मिसयूज पावर की, अपनी विधायक का एमएलए नाम का जो एमएलए बनता है जनता के वोट देने के बाद, उस एमएलए से हमें ये भी उम्मीदें होती हैं कि वो करप्शन को हटाएगा, वो जस्टिस करेगा लोगों के साथ, लेकिन उस एमएलए ने मंदिर के साथ इनजस्टिस किया, जो कि फरवरी के महीने में किराया लग जाना था, वो शायद लगे या ना लगे। ये जो रुका है काम वो किसी विधायक ने ही रुकवाया था, लेकिन क्या कारण रहा होगा? विधायक का कारण है कि उसको करप्टेड लोगों से भी वोट चाहिए, उसको तो वोट, आप मुझे बोल रहे हो आपके डीडीसी क्यों नहीं बोलते, बीडीसी क्यों नहीं बोलते, सरपंच भाई साहब वोट बैंक के लिए क्या करप्शन? बिल्कुल बिल्कुल, प्रणब शर्मा गवाह है इस बात का। प्रणब शर्मा यहाँ बैठा है, सुनिए पहले 1 मिनट मेरी सुन लीजिए, आंसर दे रहा हूँ। आपने पूछा था कि बीडीसी एमएलए इनका दायित्व नहीं बनता, इनका अगर दायित्व बनता होता तो आज नरसिंह जी महाराज जमीन को जस्टिस मिला होता, आज बनी की फॉरेस्ट लैंडे जो है इंक्रोचमेंट नहीं होती, आज बनी की बॉर्डर बॉडीज इंक्रोचमेंट नहीं होती, आज लोअंग के मंदिरों को जस्टिस मिलता, आज 1400 कनाल भूमि का जिसने प्रणब शर्मा ने रिकॉर्ड को नल एंड वाइड करवाया, इलीगल जो गर्दोरी हुई थी प्रोटेक्टिव टेनेंट्स का, वो ये एमएलए, डीडीसी, बीडीसी इनमें काम करते, क्योंकि ये भी इलेक्टेड है और इनका दायित्व तो नहीं बनता था। ये प्रणब शर्मा पूछ रहा है। शर्मा साहब, जैसे हमने बात की कि आपके पास एविडेंस नहीं है इनके एविडेंस ये एनक्रोचमेंट के, बिल्कुल है एविडेंस मेरे, मैं विदाउट एविडेंस किसी से बात नहीं करता, किसी पे उंगली खड़ी नहीं करता। प्रणब जी, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिशियंस का कुछ दबदबा रहा, बिल्कुल, तो क्या पॉलिटिशियन जो है करप्शन ऐसे ही चलती रहेगी? पॉलिटिशियन अपने बेनिफिट के लिए करप्शन होने दे रहे हैं क्या? बिल्कुल होने दे रहे हैं। जहां इनको लगता था 2008 से प्रणब शर्मा काम कर, यहाँ पे मर्डर हुए, तब यहाँ के कितने एमएलए थे यहाँ पे? हम देख रहे हैं पीछे 8-10 जब से भाजपा का ये कार्यकाल आ रहा है, उसमें हमने देखा पीछे 2-3 साल में कोई मर्डर नहीं हुआ बनी में। क्या आप ये बदलाव नहीं देखते हैं? भाई साहब भाजपा छोड़िए, आप भाजपा नहीं लाइए इसमें, ना लाइए कांग्रेस, ना लाइए एनसी। मेरे लिए भाजपा का लीडर भी अगर करप्शन करेगा तो वो करप्टेड होगा, मेरे लिए एनसी का भी कोई लीडर होगा वो करप्टेड होगा। यहाँ पे अगर मेन मुद्दा है तो बात ये है कि यहाँ पे बनी में मर्डर्स होते आए, मिलिटेंसी होती आई, पिछले दिनों रुकी थी, अब भाजपा के टेन्योर में अगर मिलिटेंसी आई तो लोग दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं ये देखिए पॉलिटिक्स मुद्दा मत बनाइए इसको। मैं करप्शन केस को हैंडल कर रहा हूँ, ना कि मैं पॉलिटिशियंस का कोई चमचा हूँ और ना कि मैंने कोई मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे बात करिए। हम भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं सर। प्रणब जी, जिस तरह से आप करप्शन केसेस को हैंडल कर रहे हैं, हमने आपसे पूछा, आपने बोला मेरे पास लिस्ट है, केसेस की लिस्ट पड़ी हुई है, मैं केसेस को टैकल भी कर रहा हूँ, मैं विदाउट एविडेंस कोई बात भी नहीं करता, मुझे पता है कहाँ करप्शन हो रही है और मैं अपने जीते जी करप्शन नहीं होने दूंगा, जैसे आपने बता दिया। मैं सिंपल आपसे एक ही सवाल करूंगा कि अभी जो है आपके पास कौन सा एक बड़ा मुद्दा जो है वो चल रहा है जिसके ऊपर आप जो है अभी करंटली ज्यादा फोकस कर रहे, वर्क कर रहे हैं? मेरे पास मुद्दा है, पहले एक नरसिंह जी महाराज जी का, दूसरा है बनी का फेक आरबीएस स्कैम। फेक आरबीएस स्कैम को कैसा स्कैम? स्कैम है कि जिन लोगों ने, मैं आउटसाइडर हूँ, मेरी वाइफ जो है आउटसाइडर है, जम्मू से है, कठुआ से है, तो वो बनी शादी करके आ जाती है। रिसेंटली इसी महीने शादी होके आ जाती है, इसी साल के अंदर हमारी शादी हो जाती है 2024 में। 2024 में शादी करने के बाद मैं ये कौन सा महीना है? ये भी अक्टूबर, नवंबर महीने में मेरी चलती थी, तो मैंने क्या किया, 15 साल का क्राइटेरिया था इसमें कि जहाँ के लोकल्स जो थे उनकी स्कूलिंग यहाँ की होनी चाहिए थी, इनकम जो थी वो देखी जाती है इसमें, स्कूलिंग देखी जाती है, और बड़ा सा क्राइटेरिया था जो क्राइटेरिया था कि आउटसाइडर लेडी जो है शादी करने के बाद यहाँ पे 15 साल के बाद 15 साल रहेगी, उसके बाद
आपका कहना है कि फेक आरबीआई बने। और जब भी प्रणब शर्मा ने आवाज उठाई तो कुछ लीडरों ने उसी पॉलिटिशियन की बात, वही लीडर जो मुझे टेंपल लैंड का एक तो उसने रेंटर को आया, और वही लीडर मुझे अपने घर पे बुला के बोलता है कि प्रणव जी आप आरबीएस कैंप भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें भी हिट हो जाएगा कोई आपसे, और मंदिर वाले तो सारे शरीफ लोग हैं जिन्होंने भगवान की मंदिर शरीफ। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, टेंपल लैंड का बता रहा हूँ। अभी ये टेंपल लैंड में अगर पंडित ने जमीन बेची तो बिकी, लोगों ने खेती, मैं लोगों का गुनहगार नहीं था, मैं लोगों को गुनाह नहीं बोलता कि लोगों ने गुनाह किया, लेकिन जब जमीन खरीद ली गई, बिल्डिंगें बन गई, तो बिल्डिंग का अधिकार थोड़े दिया पंडित ने। पंडित ने किस आधार पे जमीन बेची? भाई साहब उसको फाइनेंशियल गेन्स कहां से आना था, फाइनेंशियल गेन्स के लिए उसने बेची, और कुछ तहसीलदारों ने सबसे पहले वहां पे बनाई, उनको देख के पब्लिक आई, और उसमें अगर इसने पंडित जी वहां पे जो कमेटी फ्रेम हुई थी वो रेंट लगना था, वो आपने बताया कि कुछ दबदबा, पॉलिटिशियन दबदबा के कारण रुक पाया। अब जो है प्रणब शर्मा उसको किस तरह देखेगा? अब प्रणब शर्मा फिर वहां पे जाता है, कभी बड़ी डिप्टी कमिश्नर के पास जा रहा है और आवाज उठा रहा है। भाजपा जो बड़ी बड़ी राम मंदिर की बात करती है, कहती है कि हम न्याय करेंगे, मैनिफेस्टो में इनके लिखा हुआ था कि हम जी न्याय दिलवाएंगे मंत्रियों को, तो प्रणब शर्मा भाजपा से ही आज बोलता है कहां है भाजपा। एक आम आदमी धर्म के लिए अगर लड़ रहा है, करप्शन के लिए लड़ रहा है, सोसाइटी के लिए अच्छा सोच रहा है, सोसाइटी में ड्रग हटाना चाहता है, करप्शन हटाना चाहता है, मंत्रियों को न्याय दिलवाना चाहता है, तो आप कहां सोए हो? कहां है मोदी जी? मोदी जी वहां बैठ के बोलेंगे मैं तो करप्शन फ्री इंडिया करूंगा, और यहां के जो ठेकेदार हैं भाजपा के, जो एमएलए बने हैं या मिनिस्टर्स बने हैं, चाहे जम्मू में हो चाहे दिल्ली में, जहां भी मेरी बात सुन रहे हैं, ये तो है नहीं कि मेरी बात जनता ही सुन रही है, उसमें एमएलए नहीं सुन पा रहे होंगे या इनके कोई डीडीसी बीडीसी नहीं सुन पा रहे। इन्होंने आज तक बनी के नरसिंह जी महाराज मंदिर को केस को सॉल्व क्यों नहीं करवाया, लोन के मंदिर को इंक्वायरमेंट क्यों नहीं हटाई? तो प्रणब शर्मा जी जो पॉलिटिकल दबदबा आपने जैसे बताया कि 2 केस है मेरे पास, एक आरबीआई का, एक मंदिर का, पॉलिटिकल दबदबा के कारण रुके। प्रणब शर्मा इस पॉलिटिकल दबदबा से कैसे बाहर निकल कर इनको टैकल करेगा? देखिए मैं किसी पॉलिटिशियन का चमचा नहीं हूं, हाँ संगठन का हूं। एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बेंगल का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूं, धर्म के लिए लड़ता हूं, अधर्मियों के लिए आवाज उठाता हूं, मां बहनों की सुरक्षा करने का ठेका लेके रखा है, लूंगा, क्योंकि राष्ट्रीय बेंगल का हूं, हिंदू समाज के साथ खड़ा हूं, मुसलमान समाज भी हमारा ही है, सिख समाज भी हमारा है, ईसाई समाज कभी गलत नहीं होता, लेकिन समाज में कुछ बैठे हुए इंसान, कुछ ठेकेदार, हर जगह हिंदूज में भी सारे गलत हिंदू नहीं है, कुछ चुनिंदा हिंदूज गलत करते हैं जिसकी वजह से उंगली सबके आती है। हमारे मुसलमान भाई गलत नहीं है, कुछ मुसलमान भाइयों के बीच में कोई गंदे इंसान भी होंगे, उनकी वजह से पूरे समाज पे उंगली उठती है। सिख इस धर्म के साथ भी ऐसा होता है, सबके धर्मों के साथ, लेकिन प्रणब शर्मा कभी किसी धर्म पे उंगली नहीं उठाएगा। जो गलत है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे किसी भी कम्युनिटी का लोग गलत करेगा, करप्शन करेगा, तो प्रणब शर्मा वहां आवाज उठाएगा। और चाहूंगा जितनी भी एजेंसीज प्रणब शर्मा का सुन रही हैं, 2008 से प्रणब शर्मा करप्शन के लिए आवाज उठाता आया है, करप्शन केसेस को हैंडल करता आया है, और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता आया है, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी दायित्व बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस देख के एक्शन ले, ना कि किसी पॉलिटिशियन के दबाव से फोन आया जी मैं तो एमएलए बोल रहा हूँ, ये नरसिंह जी महाराज डेंट का जो रोक लीजिए केस, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन है, आएगी, दोबारा आएगी, जीतेंगे हारेंगे, लेकिन जो जस्टिस भगवान का प्रणब शर्मा मांग रहा है विद द एविडेंस, और आज तक वो पेंडिंग क्यों रहा? प्रणब शर्मा जी जैसे आपने बताया पॉलिटिशियन का दबदबा रहा है, और जिस तरह से हाल ही में बनी में इलेक्शन हुई, एक नया चेहरा, युवा नेता, युवा सोच डॉक्टर रामेश्वर उभर कर सामने आया है, जनता ने उसको चुना है, और उनका कहना भी है कि जहां भी जनता को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जनता के साथ खड़ा हूं। आप उनसे क्या गुहार लगाते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, और क्या उनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं वो कितनी आपकी मदद करेंगे? मेरे लिए रामेश्वर जी एमएलए बने, चाहे जीवनलाल जी बने, चाहे कोई भी एमएलए बने, जब एमएलए बन जाते हो या बनना चाहते हो,
एमएलए बनने के बाद ही तुम लोग क्यों करप्शन को हटाने का प्रयास करोगे? पहले कहां सोए थे सारे के सारे? जब जस्टिस दबाया जाता है तब क्या स्टैंड रहता है आपका? जस्टिस दबाया है, हम जस्टिस के लिए लड़ेंगे ना जब तक हैं। उधर क्या स्टैंड रहता है? आपकी एजेंसियां कहाँ तक आपके साथ टैकल करती है? एजेंसियां मेरे साथ हैं, मेरी जो एजेंसी है, जैसे मेरा एनजीओ है वो मेरे साथ हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिरों को, यहाँ बनी को छोड़िए, बनी से बाहर भी दुनिया बसती है, और बहुत अच्छे मेरे साथ हिंदू वेलफेयर बोर्ड है, मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय बजरंग दल है। कम है क्या जो अपने हिंदू समाजों के लिए, अपने मंदिरों के लिए न्याय मांग रहे हैं? और तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। एक प्रणब शर्मा अगर कुर्बान भी हो जाता है, चला भी जाता है, तो दूसरा आएगा। जब तक मंदिरों के साथ न्याय नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन, तब तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी जुगाते रहेंगे, समाज को भी जुगाते रहेंगे, और जो नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको भी याद कराते रहेंगे कि ये मंदिर है, इस मंदिर को शर्मा जी हमने करप्शन पकड़नी है। उसको पता है पहले मुझे कि यहाँ पे गलत हुआ है, मैंने पहले वहां पे जाके खुद विजिट किया होगा। एजेंसी है, एंटी करप्शन सोसाइटी है, सोसाइटी में पढ़े लिखे युवा इसीलिए लाए हैं कि हमें पता होना चाहिए हम करप्शन को हैंडल कर रहे हैं, और हमें केसेस को खुद पहले देखना पड़ता है। ये काम तो बड़ा इम्पॉसिबल काम होता है जी, तो न्याय अदालत भी बैठी है ऊपर भैया। जैसे ऐसे तो सारी दुनिया बैठी है न्याय देने के लिए। मुझे बताओ आज तक कितने न्याय मिल गया आपको बनी में? प्रणब शर्मा करेगा क्या? प्रणब शर्मा क्या स्टैंड? मैं एक सेकंड रोकना चाहूंगा। प्रणब शर्मा काम कर रहा है, एंटी करप्शन सोसाइटी में काम कर रहा है, करप्शन के केसेस को उठाता है, लेकिन पॉलिटिकल दबदबा के कारण प्रणब शर्मा रुक जाता है, ना वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। कि प्रणब शर्मा कहाँ फिर रुकेगा? प्रणब शर्मा किसी एमएलए के दबाव से डरने वाला नहीं है। प्रणब शर्मा के पास ह्यूमन राइट कमीशन बैठा है। प्रणब शर्मा किसी एमएलए का नौकर नहीं है, ना डरता है। हम लोग वोट देते हैं, जनता में उसको लाते हैं, जनता उठाकर उसको एमएलए बनाती है। जैसे रामेश्वर जी बोले, ठीक बोले कि मैं जनता का नौकर हूं। उन्होंने तो नहीं बोल दिया कि मैं कोई बहुत बड़ा इंसान बन गया। जनता का नौकर ही होता है, सेवक होता है। सेवक अपने आप को नौकर बोले चाहे कुछ भी बोले। जनता के सुनवाई के लिए एमएलए को आगे आना चाहिए। रही बात डॉक्टर रामेश्वर से, तो मेरी इनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बनी में जितने भी इलीगल धंधे चल रहे हैं, जैसे मंदिरों के साथ अन्याय, लुआंग में मंदिर की जमीन खाली की जाए, मंदिर की जमीन भूमि जिन्होंने भी इलीगल इंक्रोचमेंट की है वहां पे खाली करवाई जाए। नरसिंह जी महाराज मंदिर का जो मंदिर की जो जमीन है उसको खाली या रेंट लगवाइए। अगर लुआंग में भी खाली नहीं होती इनसे तो रेंट लगवाइए, लेकिन मंदिरों के साथ अन्याय नहीं। डॉक्टर साहब आप ही हमारे अब एमएलए हैं, आपको देखना चाहिए इन मंदिरों को भी धर्म के साथ अधर्म ना होने दीजिए। और दूसरी बात, बन्नी में फॉरेस्ट लैंड इंक्रोचमेंट्स हैं, ये भी हटाइए। एसटी की बात कही थी आपने कि एसटी मिलेगा, जनता को एसटी भी दिलवाइए, क्योंकि लोगों की उम्मीद है आप जो आपने अपने बोला है कि मैं ये वादे पूरे करूंगा, आप करिए। लेकिन हम सोसाइटी में बैठे हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि बनी में कोई एमएलए हमारी प्रॉब्लम सुने, जनता की प्रॉब्लम सुने। और हम जो एनजीओ सोसाइटी में काम कर रहे हैं, करप्शन केसेस को ला रहे हैं, आगे उजागर कर रहे हैं, उस करप्शन केसेस को भी हटाएं, उन पे भी काम करें। ये इतनी सी आशा है हमारी। ठीक है, जिस तरह से आपने बताया अब आपकी सोसाइटी ने देखना है, वो आपका काम है, कैसे टैकल करना कैसे नहीं। मैं एक कॉमन आपसे एक मैसेज जो है जनता के तक कन्वे करना चाहूँगा। कहीं भी हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर हैं, कुछ दर्शक हैं, अगर उनको कहीं पे करप्शन दिखती है तो आपके साथ कैसे अप्रोच करें और क्या एविडेंस लेके आए ताकि आप उनकी भी जो है सपोर्ट कर पाए? देखिए मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर किसी को कहीं भी कोई छोटे लेवल की करप्शन दिखती है तो आपके साथ किस तरह? सोसाइटी कभी नहीं चाहेगी कि किसी के साथ हम गलत करें। हर बंदा इंसान है, इंसान की जूनी में बैठा है, अपना अपना कर्म कर रहा है। लेकिन जो कर्म गलत करेगा, जो करप्शन करेगा, उसको हमारी सोसाइटी ना पहले छोड़ती आई है, ना छोड़ेगी, ना हम बिके हैं। मुझे खरीदने का प्रयास किया गया, मेरी सोसाइटी के बड़े बड़े चेयरमैनों तक पैसा पहुंचा, लेकिन हमने पैसा नहीं लिया। हम नहीं करेंगे सौदा इस करप्शन का किसी के साथ। ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं बिकूंगा। जिस किसी को भी, भाई को, बहन बेटी को कहीं भी लगता है, किसी के माँ बाप को भी लगता है कि हमारा बेटे को कोई ड्रग सिखा रहा है, तो आप मेरे से मिलिए। मैं प्रणब शर्मा हूँ, डॉक्टर अशोक का बेटा हूँ, सारी दुनिया जानती है। और मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर अशोका मेडिकल स्टोर बनी में है। मेडिकल स्टोर के ऊपर मेरा ऑफिस है, नहीं तो मेरा घर सभी को पता है, मेरा नंबर है, सभी के पास होगा। मैं चाहूँगा कि आप जहाँ भी कोई ड्रग पैडलिंग होती है आप मेरे नोटिस में लाइए। यहाँ भी सोसाइटी में कोई गलत करता है
किसी की गिरदौरी किसी के नाम हो जाती है, किसी का बसिका नहीं होता, किसी का भी छोटा से लेके बड़ा काम नहीं होता, मेरे से मिलिए। जहां कहीं भी करप्शन होती है, जहां आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता, आप मेरे पास आइए, मैं उस करप्शन केस को खुद हैंडल करूंगा, मैं देखूंगा। और जहां तक मुझे लगेगा न्याय दिलवाना, मैं वहां तक चलूंगा। मेरे पास आना होगा तो मेरे पास किसी कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं। आप मुझे एक एप्लीकेशन दे के बता सकते हैं कि सर हमारे एरिया की ये वाली करप्शन है, ये फलाने आदमी ने की है, या इसमें कोई हमें दबाव डाल रहा है, या ये करप्शन केस डीसी ऑफिस के अंदर पड़ी है फाइल, चाहे सेक्रेटरी के ऑफिस है, चाहे तहसीलदार ऑफिस में है, एसडीएम साहब के नोटिस में है, सबको बताया है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो वो मेरे साथ मिल सकते हैं, क्योंकि मैं अपने जीते जी करप्शन को नहीं होने दूंगा। ठीक है, ये बढ़ रही है क्योंकि यहाँ के लीडर्स हुए हैं, यहाँ के जिन ठेकेदारों को हमने ठेका दिया ना सरकारों में बैठा के, वो लग्जरी लाइफ जिएंगे, उनको क्या पता कि बनी की कितनी करप्शन हो रही है। और अगर उनको पता है तो उन्होंने न्याय करना चाहिए, करप्शन को हटाना चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, मुझे किसी एमएलए के साथ बीच में नहीं पड़ना, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर, वो जनता ने बनाया, जनता पूछे एमएलए से। मैं अपने काम में लगा हूँ। मैं यही चाहूँगा कि जो भी नेक्स्ट एमएलए बनाते हुए या जो बने हैं वो बनी की सोसाइटी को देखें, क्योंकि हमारी सोसाइटी अगर क्लीन होगी, करप्शन फ्री होगी, तो हमारी ही सोसाइटी आगे चलेगी अच्छी तरह। और जो भी मेरे पास आना चाहता है वो मेरे घर पे 2400 घंटे आ सकता है, मेरे बारे में किसी को पूछ सकता है। और जितने भी करप्शन आपको लगती है, ड्रग लगता है, कहीं भी आपको कोई दबाने का प्रयास करता है, डराने का प्रयास करता है, ड्रग्स सिखाने का काम करता है, आप मेरे तक पहुंचिए। मैं आपकी सेवा पे पहले भी लगा था और निःशुल्क आगे भी लगूंगा। ये थे हमारे साथ एंटी करप्शन सोसाइटी के स्टेट। क्वेश्चन, आप किसी को न्याय दिलाते हैं, ये एजेंसी दिलाती है या न्याय दिलाते हैं? भैया एडमिनिस्ट्रेटर ही मेरे लिए जज है, जो जिस चेयर पे बैठा है। तहसीलदार अपनी चेयर पे बैठे हैं तो वो अपनी चेयर पे जज हैं, एसडीएम साहब अपनी चेयर पे बैठे हैं, वो जज है। ये एक कोर्ट ही है, तहसीलदार जी का भी कोर्ट होता है, एसडीएम साहब का भी कोर्ट होता है, डीसी का कोर्ट भी होता है। न्यायालय में जाने का केस बाद में है, पहले तो यही हमारे जज हैं। हमारे केसेस कहाँ जाएंगे, इनके तक ही जाएंगे। कोर्ट की ट्रेनिंग होगी तो वो बहुत बड़ी बात है। इंसान के केसेस कितने होते हैं, टेम्पल लैंड को इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट नहीं, आप रेंट लगा दो ना यार। हम इनको हटाने का थोड़े बोल रहे हैं, किसी को बेघर करने का थोड़े बोल रहे हैं। और उनको भी क्या प्रॉब्लम है, अगर मंदिर की जमीनें उन्होंने खरीदी है, 30-30 लाख रुपए का एफिडेविट हमारे पास पड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को से टेस्टेड हो गया। अगर 30 लाख की जो भूमि खरीद सकते हैं तो इनको मंदिर को रेंट देने में भी क्या तकलीफ है। अगर उस रेंट से कल को मंदिर भव्य विशाल बनता है, संस्कृत विद्यालय बनता है, अनाथ आश्रम बनता है, लाइब्रेरी बनती है, जहाँ एक छोटे से फूल की दुकान लगती है कि कल को भगवान के चरणों में फूल चढ़ाए जाए, और उस गरीब आदमी का भी बेरोजगार जो है खत्म हो, रोजगार उसका भी चल पड़े, तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है। देखिए न्यायालय में ये सारे न्यायालय की ही जज ही है हमारे लिए। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि कोर्ट के जज साहब हमें न्याय देंगे। हमारे पास अगर जज साहब के पास भी जाना होगा, हम उनके पास भी जाएंगे, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। हम कोई विदाउट एविडेंस तो बात कर नहीं रहे, हम किसी पे उल्टा एलिगेशन तो लगा नहीं रहे। हम पहले भाई साहब, हमारी सोसाइटी पहले एविडेंस लाती है, एविडेंस पे काम करती है, और जब हमारे पास एविडेंस है कि ये गलत हुआ है तो प्रशासन के हाथ क्यों बंधे हुए हैं। प्रशासन को जहां देखना चाहिए कि जस्टिस देना है, वहां उनके पेन से साइन नहीं होते कि जस्टिस ऑर्डर करो और इनको इंप्लीमेंट कर दो रेंट। जहां गरीब का पीला पंजा तोड़ना होता तब इनकी पीला पंजा आ जाता है, गरीब का खोखा तोड़ना होता तब पीला पंजा चल पड़ता है। तो जब बड़े बड़े मगरमच्छों को इन्होंने रेंट लगाना हो या डिसमेंटल करनी हो प्रॉपर्टीज, तो ये इनके हाथ क्यों कांपते हैं। तो नहीं तो लगाइए, नरसिंह जी महाराज जी का दीजिए। जस्टिस प्रणव शर्मा की सोसाइटी बोल रही है, प्रणव शर्मा बोल रहा है कि मैं डिसमेंटल नहीं करवाना चाहता, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहता, लेकिन जो जेन्युइन रेंट बनता है वो लगा दीजिए, ताकि उनको भी लगे कि ये मंदिर की जमीन है और हमने गलत किया, और दोबारा गिरदौरियां ना करवा पाए कोई। मंदिर के लोन के मंदिर में देखिए आप, इलीगल गिरदौरीज हुई थी, प्रोटेक्टिव टेन्योर्स का अधिकार हो दिया था, जो कि रेवेन्यू ने ऑर्डर ही नहीं किया। उन लोगों ने अपने लेवल पे ही प्रोटेक्टिव टेन्योर्स का अधिकार बना दिया था। सर इतनी लंबी क्यों खींच रही है? सर जस्टिस मिल जाता। हम देख रहे हैं आप 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। 13 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या राय है कि शर्मा साहब को क्यों नहीं जस्टिस मिल रहा है? अरे भाई, सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहता है और असत्य के साथ झुंड खड़ा है, और झुंड की पावर अलग अलग है। सत्य के पास सिर्फ एविडेंस है, क्योंकि उसका तो कोई ऊपर बैठा नहीं है,
मेरे लिए तो तहसीलदार ही जो मुझे जस्टिस दे देंगे करप्शन हटा के, करप्शन देखने के बाद वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए जज है, वही डीसी साहब हैं। तो आप बोल रहे हैं कि जस्टिस क्यों नहीं मिलता? सर संघर्ष करना पड़ता है जस्टिस लेने के लिए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि 13 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और कुछ भी नहीं निकल रही है। भाई साहब ऐसा तो नहीं है टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, लीगल जस्टिस नहीं है। यहाँ मिले ना मिले, प्रणव शर्मा लास्ट में पहले तो मेरे लिए यही हैं जस्टिस देने वाले, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी साहब, चीफ सेक्रेटरी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी, ये बड़े बड़े नेता लोग जिनको एमएलए मिनिस्टर बनाया जाता है, ये इनको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए। जहाँ जस्टिस चाहिए वहाँ देना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होने देना चाहिए। लेकिन अगर ये भी नहीं देंगे तो जिसके कार्य में मैं लगा हूँ, नरसिंह जी महाराज जी के मरने के बाद वो जस्टिस देंगे। मेरे जाने के बाद मिलेगा, मेरे सामने सामने मिले, लेकिन मिलेगा। सत्य कभी दबाया ना गया है ना जाएगा, और सत्य की हमेशा जीत होती है और आगे भी होगी। हम रहे ना रहे, धर्म रहेगा। लास्ट में सर आप क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे, क्या गुहार लगा रहे हैं? मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि नरसिंह जी महाराज का ईच एंड एवरी एविडेंस आपके पास पड़ा है, आपको दिखाया गया है। तो जो रेंट आपने रोका हुआ था आज तक, वो उसका इम्प्लीमेंट करें ताकि जो भी है मंदिर को रेंट जनरेट हो और जस्टिस मिले टेंपल को। और जितनी भी यहाँ पे करप्शंस हैं हो रही हैं उस पर देखा जाए, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड है, चाहे वो लुआंग वाले मंदिर के, सभी मंदिरों को देखा जाए और मंदिरों की जो भूमि है इलीगल इंक्रोचमेंट करके बैठी या उनको रेंट लगाया जाए या डिसमेंटल की जाए। यही मेरा आखिरी और बार बार विनती रहेगी डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से, डिप्टी कमिश्नर कठुआ सर से, सर अब तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये जस्टिस कब तक मांगते रहेंगे आप सभी जो जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रणव शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बनी में मैं अपने जीते जी करप्शन जो है वो नहीं देख सकता हूँ और मैं करप्शन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, हर एक ऑफिस का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हूँ। और इनका जनता को भी ये संदेश है कि कहीं किसी को भी अगर कोई करप्शन जो है दिखती है वो इनके साथ अप्रोच करें। और मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लिया जाए, इनकी जो है वो इस केस में जो है वो एक्शन जो भी है, लीगल एक्शन जो है वो होना चाहिए, वो जो है वो इस पर कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको देखे। और जिस तरह से इनका कहना है कि मेरे पास और जितने भी करप्शन के केसेस जो है मैं उनको विद एविडेंस जो है उनको टैकल कर रहा हूँ और ऐसे ही जो है वो टैकल करता रहूँगा और मेरे साथ जो है पूरी सोसाइटी जो है वर्क कर रही है। नमस्कार, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए JKN।